नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा में है मिशन वात्सल्य। तो साथियों, हम लोग इस मिशन वात्सल्य योजना के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे साथियों, और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा साथियों, अगर आपको इस लेक्चर की सेशन की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। जब आप टेलीग्राम चैनल ऑन करेंगे वहाँ पर तो जीएस मंच सर्च करना है आपको, जीएस मंच। वहाँ पर सारी पीडीएफ और बहुत सारी क्विज भी स्टार्ट होंगी वहाँ पर, तो वहीं पर सब कुछ मिलेगा। उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप नीचे कोई भी आपकी क्वेरी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपके सवाल हो आपके मन में, तो वो ज़रूर बताइएगा। हम उसको जल्द से जल्द आपके उसको शॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, और चलिए शुरुआत करते हैं इस मिशन वात्सल्य के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। देखिए, ये सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये स्कीम आती है। ठीक है, 2009 से पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 3 योजनाओं को लागू किया था। कौन कौन सी थी वो 3 योजनाओं की? अगर इन 3 योजनाओं की बात करें हम साथियों, तो ये थी, एक तो देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ साथ बच्चों हेतु किशोर न्याय कार्यक्रम, एक तो किशोर न्याय कार्यक्रम। दूसरा, जो सड़क आदि पर रहने वाले बच्चे उनके लिए एकीकृत कार्यक्रम। ठीक है, और तीसरी थी बाल गृह सहायता योजना। ये 3 योजना शुरू की गई थी 2009 से पहले। 2010 में क्या हुआ था, इन तीनों योजनाओं को एक ही योजना में मिला दिया गया था और इसका नाम दिया गया था एकीकृत बाल संरक्षण योजना। याद रखिएगा, पूछ लिया जाता एकीकृत बाल संरक्षण योजना कब आई थी, तो 2010 में। इसके अलावा वर्ष 2017 में इसका नाम बदल दिया था और इसका नाम कर दिया था बाल संरक्षण सेवा योजना। ठीक है, ये जो तीनों योजनाएं थी यही चल रही हैं आगे। और अब 2021-22 में क्या हुआ है, इसका नाम, यानी कि जो बाल संरक्षण सेवा योजना है, इसका नाम बदलकर कर दिया मिशन वात्सल्य। क्लियर हुआ? अब न्यूज में साथियों ये इसलिए है कि सरकार ने इस मिशन वात्सल्य के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की हैं कि इसको किस तरह से इस मिशन वात्सल्य को लागू किया जाएगा। तो पहले हम उस गाइडलाइंस के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं कि इस मिशन वात्सल्य के क्या क्या उद्देश्य हैं। देखिए, देश में जो बाल संरक्षण सेवाएं हैं उनके लिए एक अम्ब्रेला योजना है। अम्ब्रेला योजना का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बाल संरक्षण से संबंधित जितनी भी सारी सेवाएं हैं, उनको इसी एक ही योजना में शामिल कर दिया गया है, इसीलिए अम्ब्रेला योजना इसको कहा गया। अम्ब्रेला छाता क्या होता है? देखिए, अम्ब्रेला ऐसी होती है ना कुछ, तो उसके नीचे जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी को कवर करती है ना वो यहाँ तक, तो इसीलिए इस बाल संरक्षण से संबंधित सारी सेवाओं को इसमें कवर कर दिया गया है। और क्या उद्देश्य है इसका? देश के प्रत्येक बच्चे के लिए स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, साथ ही जो बच्चों के विकास के लिए एक संवेदनशील, सहायक और समकालिक पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना, और किशोर न्याय अधिनियम 2015 उसको बेहतर तरीके से लागू करना, उसके प्रावधानों को लागू करना, ताकि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट है, ये जो अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के संस्थागत सिद्धांत हैं, उनके आधार पर जो बच्चे कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं उनके यहाँ पर परिवार आधारित गैर संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, अब ये तो इसके उद्देश्यों की बात होगी। अब हम बात करते हैं इसके जो दिशा निर्देश हैं, हम उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है साथियों। ठीक है, तो इसके दिशा निर्देश जो अभी सरकार ने जारी किए वो ये हैं कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के द्वारा जो धनराशि दी जाती है और उनकी पहुंच प्राप्त करने के लिए राज्य किसी भी योजना का मूल नाम नहीं बदलेंगे। ठीक है, जो किसी भी योजना का मूल नाम है वही रहने देंगे। नेक्स्ट है, इसका जो फंडिंग पैटर्न है वो 60:40 में इसका फंडिंग पैटर्न है, यानी कि जो पैसा दिया जाएगा वो 60:40 में पैसा दिया जाएगा। कैसे? क्योंकि ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मतलब साथियों ये होता है कि 60:40 में मान लो केंद्र सरकार से 100 रुपये दिए गए, ठीक है, तो उस 100 रुपये के पैटर्न में इस योजना के लिए 60 रुपये केंद्र सरकार से आएंगे और 40 रुपये, ध्यान से सुनिएगा, और 40 रुपये राज्य सरकार से आएंगे इस योजना के प्रावधानों के लिए। समझ में आया? 60:40। जबकि जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं उनके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, इनके लिए जो फंडिंग पैटर्न है वो 90:10 है। मतलब 90 रुपये केंद्र से आएंगे और 10 रुपये राज्य सरकार खर्च करेंगी। समझ में आया ना, कि अगर मान लो 100 रुपये इस योजना पे खर्च करने हैं तो इन राज्यों के लिए 90:10 का पैटर्न रहेगा। 90 केंद्र सरकार खर्च करेगी और 10 रुपये
राज्य सरकारें खर्च करेंगी। क्लियर। नेक्स्ट है मिशन की योजना परित्यक्त, ऐसे देखो जो ऐसे बच्चे जो परित्यक्त हों या फिर अवैध व्यापार में जिनको संलग्न किया गया, उन बच्चों के लिए विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी, ये यहाँ पर पालना शिशु स्वागत केंद्र स्थापित की जाएगी। इसके अलावा देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, ट्रांसजेंडर जो बच्चे हैं उनके और उम्र के आधार पर अलग अलग घरों में उनको रखा जाएगा, लिंग के आधार पर और उम्र के आधार पर। इसके अलावा भागे हुए बच्चे, गुमशुदा बच्चे, तस्करी किए गए बच्चे, कामकाजी बच्चे या गली के मोहल्लों में रहने वाले बच्चे, बाल भिखारी, मादक द्रव्यों को जो, इन सभी की देखभाल के लिए राज्य सरकार द्वारा खुले आश्रयों की स्थापना की जाएगी। ये हो गए दिशा निर्देशों की बात। अब लास्ट में आपसे एक ये सवाल पूछ रहा हूँ मैं, इस सवाल का आपको आंसर करना है नीचे कमेंट सेक्शन में कि मिशन वात्सल्य योजना के तहत राज्यों और केंद्र के बीच फंड का अनुपात क्या होगा, 60:40, 40:60, 70:30 या फिर 30:70। नीचे से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए और जल्दी से बताइए कि हमारी ये पहल आपको कैसी लग रही है। इस तरह के जो किसी भी योजना या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर जो न्यूज़ में है उसको अच्छे से डिस्कस करना, तो जल्दी से नीचे बताइएगा। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।